नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो 568 सर्कुलर के एरियर से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, आपको दिखाऊंगा, आगे मैं लेटर भी दिखाऊंगा कि कैसे बैंक्स ने 568 सर्कुलर का एरियर रिलीज करने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। और साथ ही साथ जैसे आप वीडियो का हेडिंग देख रहे हैं दोस्तों कि सर्कुलर 568 का एरियर बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, जानेंगे सभी बातें 568 के सर्कुलर से जुड़ी हुई इस वीडियो में। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, जब आप जागते हैं तो सबको जगाते हैं। जी हां दोस्तों, जब आप जागते हैं, जब आपको जानकारियां प्राप्त होती हैं, तब आप सबको जगा सकते हैं। और आज का ये वीडियो इसी से जुड़ा हुआ, किस तरीके से बैंक्स को पेंशनर ने मजबूर कर दिया कि वो उनको 568 का एरियर दोबारा रिलीज करे। जी हां, मैं यहां दोबारा की बात कर रहा हूं क्योंकि जिनको मिला उनको दोबारा से 568 सर्कुलर का एरियर मिल सकता है। कैसे मिल सकता है आगे जानेंगे। और दोस्तों, अगला पॉइंट, आपका लाखों का एरियर 568 का अभी भी सरकारी खाते में पड़ा है। जी हां, अब मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं दोस्तों, पहले मैं ये कहता था कि हो सकता है किसी को मिले, लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आगे लेटर भी दिखाऊंगा, कि आज भी आपका 568 सर्कुलर का लाखों का एरियर सरकारी खाते में पड़ा है। आपको जागना है, वहां से निकाल के उसको लेना है। तो जागना कैसे है? सैनिक पाठशाला के साथ जुड़िए, आपको मैं समय समय पर ऐसी जानकारियां देता रहूंगा जिससे आप जाग जाएं और आप अपना हक ले सकें। तो चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, बैंक्स का ताबड़तोड़ एक्शन, पेंशनर्स ने मचा दिया हड़कंप। जी हां, यह है असली चक्का जाम, असली धरना जो 100% सक्सेस होता है। जी हां दोस्तों, मैं जब आपको जानकारी देता हूं तो यह भी कहीं धरना से कम नहीं है, क्योंकि धरना प्रदर्शन, मांग प्रदर्शन हम क्यों करते हैं? हमारे हक को लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जानकारियां आपको मिल रही हैं उसके ऊपर अगर आप अमल करें तो इससे भी आपको 100% सक्सेस मिल सकता है, जो मिलता हुआ दिख रहा है पेंशनर्स को। आगे लेटर देखेंगे तो समझेंगे आप दोस्तों। देखें किस तरह से आपको मिलेगा सर्कुलर 568 का 26,605, 19,977, 10,133 और भी आगे और भी आंकड़े, जिनको मिला उनको दोबारा भी मिलेगा। जी हां, आपको अगर कम मिला है तो आपको दोबारा से भी मिल सकता है। चलिए मैं आपको बकायदा बैंक्स के लेटर दिखाता हूं जिसमें बैंक ने माना है कि हाँ, हमने भुगतान नहीं किया, अब करना पड़ेगा। तो चलिए उनको लेटर्स को देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिखा है, और ये लिखा है पीसीडीए को। जैसे आप देख रहे हैं 7 दिसंबर का ये लेटर है। अब दोस्तों, इस लेटर में पेंशनर प्रभुदयाल जी की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए बैंक ने बकायदा कैलकुलेशन शीट बना के भेज दिया, और ये जुड़ा हुआ है 568 का एरियर से। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पेंशनर को एरियर का भुगतान भी हुआ है लेकिन कम हुआ है, और अभी बैंक ने पीसीडीए को लेटर भेज दिया और कैलकुलेशन शीट भी साथ में लगा के भेज दिया, और कहा कि चूंकि अभी पेंशनर का जो है माइग्रेशन हो चुका है स्पर्श में, अकाउंट इज माइग्रेटेड टू स्पर्श, इस वजह से हम भुगतान नहीं करेंगे, आप कर दीजिए भुगतान। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन शीट बना के भेजा है दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपको भी समझना है। अब देखिए, ये जो कैलकुलेशन शीट है ये पेंशनर के का पूरा, ये प्रभुदयाल जी का है। देखिए पूरा कैलकुलेशन जनवरी 2006 से लेके किया गया है, कितना बनता था, कितना दिया गया है, सारा कैलकुलेशन किया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और आगे जाकर के अंतिम पेज में जो कैलकुलेशन का जो फाइनल स्टेटमेंट जो निकाला गया है, ये देखिए उनका जो एरियर बन रहा था 2,59,284 रुपए। देखिए 2,59,284 रुपए, ये आखिरी में आप देख रहे हैं। और उनका भुगतान कितना हुआ है ये देखिए, लेस एरियर्स, यानी कि जो एरियर भुगतान कर दिया गया 2,32,679 रुपए, और जो बचा हुआ 26,605 रुपए एरियर टू बी पेड। ये देखिए बकायदा बैंक का स्टैंप लगा हुआ है यहाँ पर, एरियर टू बी पेड में 26,605 रुपए। यानी कि उनको एरियर का भुगतान तो हुआ था, लेकिन एरियर का भुगतान जो कैलकुलेशन शीट निकला था 2,69,000, उसके हिसाब से नहीं हुआ था, उनको कम हुआ था। और अभी जो 26,000 के करीब जो है वो भुगतान अभी बचा हुआ है। ऐसा बैंक का ये इकरारनामा है, बैंक का ये एक्सेप्टेंस है। और स्पर्श को कहा गया है कि देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई योर रिकॉर्ड्स, करेक्टनेस ऑफ द कैलकुलेशन शीट
कम्यूटेशन डिडक्शन अमाउंट एंड एफएमए एंड डू द नीडफुल। यानी कि अभी आप सारी चीजों को छानबीन कीजिए और जो भी उचित कार्रवाई लगे, जो भी भुगतान उनका जो 26,000 रुपए बचा हुआ है उसका भुगतान कर दीजिए। ये तो हुआ एक लेटर। अब दूसरा दिखाता हूं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो दूसरा लेटर आप देख रहे हैं जो कि 7 दिसंबर 2023 का लेटर है और ये भी पीसीडीएस स्पर्श को भेजा गया है, ये दूसरे पेंशनर के संदर्भ में है। और ये भी दोस्तों ये देखिए सर्कुलर 568 का एरियर के से ही जुड़ा हुआ लेटर है और यहाँ पर क्लियरली बैंक ने बोला है कि हमने तो भुगतान कर दिया था लेकिन बावजूद उसके अब सही जब हमने कैलकुलेशन किया तो सर्कुलर 568 का 19,977 रुपए अभी भी बैलेंस है। यानी कि पेंशनर को और इतना पैसा भुगतान होना था जो हमने नहीं किया है। स्टेट बैंक बकायदा अपने लेटर में ये मान रही है। और आगे जो कैलकुलेशन शीट जारी किया गया है दोस्तों, उस कैलकुलेशन शीट में क्लियरली ये देखिए पूरा कैलकुलेशन शीट बनाया गया। इस कैलकुलेशन शीट में अगर आप देखेंगे तो उनका जो कुल एरियर बन रहा था ये देखिए सर्कुलर 568 एरियर पेएबल यानी कि जो भुगतान होना था वो था 1,10,436 रुपए और उनको क्या किया गया लेस सर्कुलर 568 एरियर ऑलरेडी पेड इन दिसंबर 2016 यानी कि दिसंबर 2016 में ऑलरेडी 90,458 रुपए भुगतान कर दिया गया था। ड्यू सर्कुलर 568 डिफरेंस एरियर यानी कि जो अभी डिफरेंस है जो भुगतान होना है 19,977 रुपए। ये देखिए पूरा कैलकुलेशन शीट बकायदा दोबारा से बनाया गया है। ये देखिए एसबीआई का ठप्पा भी लगा हुआ है और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ड्यू सर्कुलर 568 डिफरेंट एरियर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 तक का जो है बचा हुआ 19,977 रुपए है। यानी कि अब स्पर्श को कैलकुलेशन शीट भेज दिया है सीपीपीसी ने कि पेंशनर को हमने जो भुगतान किया था वो कम किया था और अभी 19,977 रुपए और भुगतान होना है। ये तो रहा एक पेंशनर का दोस्तों। एसबीआई की तरफ से और एक ये देखिए बकायदा पेंशनर को पूरा सब कुछ, पेंशनर को भी इसका कॉपी भेजा गया है, लेटर का कॉपी जो पेंशनर ने मुझे भेजा था। अब देखिए यहां पर क्या है केस, यहां पर भी बैंक ने माना है। देखिए नॉन पेमेंट ऑफ सर्टिफिकेट पेंशन एरियर आगे सर्कुलर 568 यानी कि सर्कुलर 568 से ही जुड़ा हुआ ये लेटर है। अब इस लेटर में भी जो है 1 जनवरी 2006 से 30 सितंबर 2022 तक का ये पूरा कैलकुलेशन करके भेजा गया है और जो उनको एरियर का भुगतान किया गया था ये देखिए बकायदा बैंक का स्टैंप लगा हुआ लेटर है दोस्तों। ये कोई फर्जी इधर उधर का लेटर नहीं है। बकायदा जब पेंशनर की तरफ से कार्रवाई की गई तो बैंक्स को भी जागना पड़ता है और जागे हैं बैंक्स भी, और बैंक्स ने अभी ये लेटर निकाला और पीसीडीए को भेज दिया ये लेटर। देखिए आगे मैं दिखाता हूं, ये देखिए इनका पूरा कैलकुलेशन शीट बना के भेजा है और आखिर पेज में जब आप देखेंगे तो आखिर पेज में आपको दिखाई देगा दोस्तों। ये देखिए ये पूरा बकायदा बैंक का स्टैंप लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो एरियर का ये एक छोटा सा जो यहाँ पर एक समरी बना के भेजा हुआ है, यहाँ देखिए टोटल एरियर बन रहा था 59,033 रुपए और ऑलरेडी पेड यानी कि उनको भुगतान किया गया 48,900 रुपए। अब भुगतान होने के लिए बचा है नेट पेएबल यानी कि और भुगतान होना है 10,133 रुपए। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे जो है गड्ढे खोदे जा रहे हैं, गड़े मुर्दे जो है उखड़ के निकल के आ रहे हैं। आप देखिए आपने अभी 3 लेटर्स ऐसे देखे बैंक्स के, अलग अलग बैंक्स के, जिसमें बैंक ने बकायदा माना है उनको एरियर का भुगतान किया गया था 568 का पेंशनर्स को, लेकिन बावजूद उसके उनको कम भुगतान किया गया था, सही से कैलकुलेशन नहीं किया गया था। और अभी बकायदा ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट जो पीसीडीए ने मंगवाया है उस ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट को बनाते टाइम बैंक को दिखाना पड़ रहा है कि हमने कम भुगतान किया था और पेंशन का बचा हुआ इतना 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 पैसा जो है आप भुगतान कर दीजिए। ऐसा करके स्पर्श को जो है अभी बैंक्स लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भी जागने की जरूरत है, आपका एरियर को चेक करने की जरूरत है और कहीं अगर आपको भी कम मिला है या नहीं मिला है तो आपने भी कार्रवाई करना है दोस्तों। और सीपी ग्राम्स से बढ़िया कोई जरिया हो नहीं सकता। सीपी ग्राम्स में आप ग्रीवेंस डालें और आपके ग्रीवेंस के ऊपर देर सवेर कार्रवाई जरूर होगी। दोस्तों आप सबने देखा कि कैसे बैंक्स ने माना है उनके लेटर के जरिए, उनका कैलकुलेशन शीट के जरिए कि पेंशनर्स को अभी भी 568 का सर्कुलर का एरियर का बकाया बचा हुआ है भुगतान करने के लिए। और स्पर्श को कहा है कि चूंकि आप स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं पेंशनर्स तो आप भुगतान कर दीजिए। बकायदा एनओसी और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना करके भेज दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने और अपना हक लें। जी हाँ, मैं आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस कैसे डालना है, ऑनलाइन आरटीआई कैसे करना है, ये सारी बातें क्यों बताता हूं, क्योंकि आज का जमाना डिजिटल जमाना है दोस्तों।
आप लेटर भेजेंगे तो वो हो सकता है समय से पहुंचे ना पहुंचे या उसके ऊपर कार्रवाई हो ना हो, लेकिन अगर आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालेंगे, आप ऑनलाइन आरटीआई डालेंगे, तो आपके शिकायतों के ऊपर कार्रवाई करना पड़ता है, क्योंकि सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस, ऑनलाइन आरटीआई कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होते हैं, उनका लेखा जोखा रखा जाता है। इस वजह से आप भी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने, आप भी अपने हक सैनिक पाठशाला से जुड़ते हुए हासिल करें। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।